अमेरिका की अफवाज मशरक़ वस्ता में पहुंच चुकी हैं और अब वक्त आ चुका है जंग के सबसे ख़तरनाक मरहले का, यानी कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। अमरीकी फ़ौजी ईरान के जजीरे और ईरान की बंदरगाहों पर कब्ज़े के लिए पहुंच चुके हैं। पोजीशन संभल चुकी है और नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 मार्च 2026 इतवार का आगाज़ होते ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ने जो एक एंट्री दी है इस जंग के अंदर अब, और मुज़ाकरात के दौरान ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका यूँ लग रहा है कि अब आर्म ट्विस्टिंग करके अपने मसल्स दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा और ईरान का बाजू मरोड़ कर ईरान पर ज़मीनी हमला करके अपने फ़ौजी ईरान के किसी जजीरे पर या ईरान के किसी बंदरगाह पर कब्ज़ा करके अमेरिका को ये लग रहा है कि वो ईरान पर प्रेशर बिल्ड कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जो है वो भी आपने ज़रूर करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ज़रा जंग की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स ले लें। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 85वीं जो लहर है वो लॉन्च की और ख़त्ते में अमरीकी और इसराइली सनती अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है कि पासदारान इनकलाब ने ख़बरदार किया कि यह कार्रवाई महज एक वार्निंग है। अगर हमारी सनतों पर दोबारा हमले हुए तो हमारा अगला रद्द-ए-अमल आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अपने बेहतरीन इंटरसेप्टर्स की रेशनिंग जो है वो शुरू कर दी है ताकि बुरे वक्त के लिए इन आला सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स को बचाया जा सके। ईरानी मिसाइलों की बौछार रोकने के लिए इसराइल के आला सलाहियत के हामिल एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो हैं वो अब कम पड़ने लगे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इसकी जगह इसराइल ने कम सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स की अपग्रेडेशन जो है वो शुरू कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हाल ही में दिमोना और अर्दा पर हमलों में इसराइल की कम सलाहियत वाले लेकिन मॉडिफाइड इंटरसेप्टर्स नाकाम साबित हुए थे। तो अब इसराइल जो है वो परेशान है कि अब वो करे तो करे क्या। वहीं दूसरी जानिब अब अमरीका जो है वो एक बड़े सरप्राइज़ की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ईरान जो है वो भी इस वक्त बड़े लेवल पर अमरीका को सरप्राइजेस दे रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि सूबा फारस के शहर शिराज में ईरानी दिफाई निज़ाम ने महंगा तरीन अमरीकी MQ-9 ड्रोन जो है वो मार गिराया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से अमरीकी ड्रोन को मार गिराने की जो वीडियो है वो भी जारी कर दी गई है। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दो चीज़ें एक इस जंग से पहले इस्टेब्लिश थी। एक ये कि अमरीका के मशरक़ वस्ता में बेसेस महफूज हैं, उन पर हमला नहीं हो सकता और इसराइल भी नाकाबिले तस्खीर है। और दूसरा ये कि ईरान में जाकर जो भी फाइटर जेट या ड्रोन कार्रवाई करेगा उसे ईरान कुछ नहीं कह सकेगा, ईरान के पास तो एयर डिफेंस नहीं है। ये दोनों मिथ्स बस्ट हुई हैं, यानी इसराइल पर भी हमले हुए, अमेरिका के बेसिस भी तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं और ईरान अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले जो फ़ज़ाई हमले हैं उनमें फ़ाइटर जेट्स को गिराने के दावे भी कर रहा है और अमरीकी ड्रोन्स को भी अपने एयर डिफेंस से गिराने की कोशिश कर रहा है। और जब ये जंग शुरू हुई ईरान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी, यानी ये कैपेबिलिटी ईरान को अब लेटेस्ट कुछ दिनों के अंदर मिली है। और ईरान की तरफ से जो हमले हैं, जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जिसमें अमरीकी फ़ौजी बड़ी तादाद में ज़ख्मी और इवन क्रिटिकल हो रहे हैं, कुछ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, ये हमले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज़ के हमलों में 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, यानी वो ये नहीं कह रहे कि 500 हलाक, वो कह रहे हैं टोटल 500 जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, जिनमें ज़ख्मी और मारे जाने वाले फ़ौजी बराबर इसमें शामिल हैं 500 में। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईरान का क्लेम सामने आया है कि हमने फ़ारस में एक तो HQ-9 एक जो अमेरिका का ड्रोन है MQ-9, और इसके साथ ईरान कहता है कि हमने एक F-16 तैयारा जो है वो भी मार गिराया और ये तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, यानी हमने इसे हिट किया और ये वापस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जी हम आइंदा ईरानी सनतों पर हमलों का जो जवाब है वो बड़ा शिद्दत के साथ देंगे और बहुत बड़े लेवल पर देंगे। और इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट ये सामने आ रही है नाज़रीन इकराम के ईरान ने मशरक़ वस्ता के अहम तरीन ममालिक के ऊपर भी रात गए हमले किए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उस पर तबाही के मनाजिर देखे गए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ईरान ने हमले किए और वो ममालिक जो डायरेक्टली अमरीका के साथ हैं शायद इस जंग के अंदर, उन ममालिक को भी ईरान की तरफ से
हिट किया जा रहा है। एक तो अब ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब अब जो तशवीशनाक चीज़ है, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक हंगामी इजलास तलब किया है और आमतौर पर अमरीकी सदर हफ्ता और इतवार यानी कि जो वीकेंड है उसको इस तरह के बयानात या इजलास जो हैं वो अमरीका की तरफ से यूजुअली जारी नहीं होते जब तक कि सूरत हाल इंतहाई संगीन और परेशान कुन ना हो। एक तो डेवलपमेंट ये भी हो सकती है कि ये जो हंगामी इजलास व्हाइट हाउस में बुलाया गया है अब से कुछ देर पहले, इस इजलास का मकसद ये हो कि जो अमरीकी अड्डों पर हमले हैं उनका जायज़ा लिया जाए। दूसरा यह है कि ईरान पर मज़ीद प्रेशर कैसे बिल्ड किया जाए और इस सब के अंदर ये गैर मामूली इकदाम आलमी मंडियों के लिए किसी ख़तरे की घंटी से कम नहीं है और मंडियाँ जो हैं वो ऑलरेडी रिएक्ट करना शुरू हो चुकी हैं। और क्या मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी या कोई बड़ा मुआशी बहरान जो है वो इसकी वजह है। सरमायाकारों और तजियाकारों की नज़रें एक जानिब वाइट हाउस पर हैं तो वहीं दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में ज़मीन दोज़ जंग का ख़तरा जो है वो इस वक्त सर उठा चुका है और उस हवाले से जो खदशात हम पिछले कुछ दिनों से जाहिर कर रहे हैं अब वो खदशात हकीकत का रूप धारते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक 3500 मरीन्स और सेलर्स पर मुश्तमिल एक बड़ा फौजी दस्ता खित्ते में पहुंच चुका है। यानी इससे पहले तो ये खबर थी ना कि वो रवाना हो चुका है। तो अब याद रखिएगा अमरीका के जो बेसिस हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है 13 बेसिस तबाह हैं। अमरीका के मुतअद्दिद बेसिस से अमरीकी फौजियों का इनखला करके उन्हें मिडल ईस्ट के जिस जिस मुल्क के अंदर ये बेसिस थे वहाँ पर होटलों में शिफ्ट कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम सुनते थे, अमरीका के फौजी जो हैं वो ये जंग वर्क फ्रॉम होटल करके लड़ रहे हैं, मतलब वो अपने बेस पर नहीं रह सकते। नए बंदे भेजने की क्या ज़रूरत थी, मरीन्स, अपने एलीट मरीन्स और इंतहाई ट्रेंड ये इनके कमांडोज जो हैं वो और 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के लोगों को भेजने का मकसद सिर्फ एक ही है, ग्राउंड ऑपरेशन। वरना तो आपसे अगले भी नहीं सांभे जा रहे अपने बेसिस के ऊपर भी जहाँ पर सारा एयर डिफेंस था। अहम तफसीलात ये हैं कि ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS ट्रिपोली जो है उस पर ये फौजी दस्ता सवार है जिसके साथ जदीद ट्रांसपोर्ट तैयारे और स्ट्राइक फाइटर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। और ये जो USS ट्रिपोली है इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है और ये बड़ी तबाहकुन किस्म की टेक्नोलॉजी से लेस है। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अमरीका ने ज़मीनी मुहिम जोई की तो यहाँ उनका इस्तकबाल जो है वो जहन्नुम की आग से किया जाएगा। और अब यूँ लग रहा है कि एक हौलनाक ज़मीनी तसादुम की तरफ मिडल ईस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और फ़ज़ाई जंग जो है और जो फाइटर जेट्स और ड्रोन्स और मिज़ल्स और रॉकेट्स की जो जंग है, क्रूज़ मिज़ाइलों से लेकर बैलिस्टिक मिज़ाइल से लेकर और जो पानियों की जंग है वो अब ज़मीनी जंग के अंदर कन्वर्ट होने जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करता है तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अमेरिका को फेस करने पड़ सकते हैं। अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा जज्बा शहादत का कॉन्सेप्ट जो ईरान में है, फिर ईरान की आबादी अफ़गानिस्तान से डबल है, ईरान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है, फिर जो फ़ौज है वो एक अलग एंटिटी है, IRGC एक अलग एंटिटी है, फिर इस सब के अंदर इवन खर्ग जजीरा जो है उसके ऊपर भी जो लैंड माइन्स हैं वो ईरान ने बिछाई हैं पासदारान इनकलाब ने। और इस वक्त भी आबनाए हुर्मुज़, अभी आप यही देख लें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहता है कि हमने ईरान की फ़ौज मुकम्मल तबाह भी कर दी तो भी आबनाए हुर्मुज़ जो है वो तो गैर महफूज ही रहेगा। पहले महफूज था, अब गैर महफूज ही रहेगा क्योंकि इन्हें पता है कि ईरान के अंदर 2 पैरेलल आर्मीज़ हैं, 2 पैरेलल नेवीज़ हैं, एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल होती है और एक IRGC की फ़ौज, फ़ज़ाइया और नेवी। और वो इस तरह से अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आएगी। उसकी तादाद, उसकी ताकत और उसकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है और इस सब के अंदर वो इस निज़ाम इनकलाब, ये जो इनकलाब के ज़रिए में निज़ाम आया उसकी हिफाजत के लिए मामूर है। तो वो इस वक्त ये बड़ा वाज़े कर चुके हैं और मिडल ईस्ट की जंग अगर ये फैलती है तो याद रखिएगा कि साहिली पट्टी जो है, कोस्ट लाइन जो है कुछ मिडल ईस्टर्न स्टेट्स की, ईरान अपने फ़ौजी उन पर भी दाखिल करके उन पर कब्ज़े की भी कोशिश करेगा। और ये एक ऐसी एस्कलेशन होगी जो कि इस खित्ते को और इस खित्ते के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर सकती है। यानी द मैप्स वुड चेंज। ये जिस डेवलपमेंट की तरफ अमेरिका जा रहा है और अब सेंटकॉम ने अनाउंस कर दिया है कि दे हैव रीच्ड, तो अब परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।